नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेके बात करते हैं, चर्चा करते हैं, उस विषय की गंभीरता को, उस विषय का जो इम्पोर्टेंस है और हमें किसी भी सब्जेक्ट को लेके जो उसकी अवेयरनेस है, उसमें इजाफा करने के लिए हम आपके सामने उपस्थित होते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उस विषय का जो महत्व है, जो इम्पोर्टेंस है, उसको हम कितना समझते हैं, कितना जानते हैं। तो हमारा जो ये संवाद है, वाद विवाद चर्चा का जो एक माध्यम है, इसी के माध्यम से हम सीखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो आज हम समझते हैं कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, वहां से कितने परसेंट ट्रेड होता है और हमारे यहाँ का जो ट्रेड है वो कैसे सेंट्रलाइज्ड है और कुछ ही स्टेट और कुछ ही जगहों से जो है पूरा जो ट्रेड है वो होता है। तो जैसे कि हमारा नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ की जो 8 स्टेट हैं, उनमें आप देखेंगे कि असम हो गया, सिक्किम हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो 8 जो स्टेट हैं, अगर हम उन स्टेटों को ध्यान से देखने की कोशिश करें तो जो मणिपुर का एरिया है और नागालैंड है, फिर अरुणाचल प्रदेश, तो ये देखेंगे कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर जो है शेयर करती है। और इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करने के साथ साथ जो हमारा ट्रेड का सिस्टम है, जो ट्रेड का मैकेनिज्म है, उसमें आप जानने का प्रयास करेंगे तो आप समझिए कि जो इंडिया में ट्रेड होता है उसमें सिर्फ इसका 0.13% हिस्सेदारी है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट का इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसका वो अप्रॉक्सीमेटली आप अगर जानने का प्रयास करेंगे तो इतना बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। उसके साथ भी हम इस बात को समझ सकते हैं कि सिर्फ 0.13% जो ट्रेड है वो होता है। हम इन 8 स्टेटों का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो 5,400 किलोमीटर का है। अब आप इससे समझिए कि जिस कंट्री का इंटरनेशनल बॉर्डर जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है इतना हो और ट्रेड मात्र 0.13% हो, तो एक बड़े चिंता के विषय है और ये इस पे एक समझने का विषय है। तो जैसा कि इंडिया में जो एक्सपोर्ट इकोनॉमी है उसमें वो एक तरीके से सेंट्रलाइज्ड है। उसमें जो 4 स्टेट हैं वो उसमें ज्यादा हिस्सेदारी शेयर करते हैं, उनका ज्यादा जो है शेयर है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक। ये जो है भारत का 70% जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं और गुजरात सिर्फ जो है 33% जो है इसमें उसकी भागीदारी है। अब इसको हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों उन्हीं जगहों से एक्सपोर्ट होता है और जो स्टेट हैं उनसे क्यों इतना नहीं होता। तो सबसे पहली बात यह है कि जो अलाइनमेंट है किस चीज का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, इंसेंटिव का और जो पॉलिटिकल कंटिन्यूटी है उसका जो है बहुत योगदान है और ये लंबे समय से चलता आ रहा है। इस वजह से जिन प्रदेशों में, जिन स्टेट में ये हो रहा है, वहां पे जो पॉलिटिकल कंटिन्यूटी रही है, जो इंसेंटिव प्रोवाइड किए गए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ, उसकी वजह से जो है उन स्टेट में आ, ये एक्सपोर्ट होता है। तो गुजरात जो है जहां पे 33% होता है, उसका यही कारण है कि वहां पे बहुत पहले के समय से ही वहां से ट्रेड होता था और चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ, पॉलिटिकल कंटिन्यूटी रही, तो इस वजह से वो एक तरीके से एक्सपोर्ट का हब बना। अब समझने वाली बात है कि जो हमारे देश के सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, वहां पे जो ये मार्जिन है वो सिर्फ 5% है। तो इस बात को हम समझते हुए कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, वहां पे अगर इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़े और वहां का जो मार्जिन है वो और ज्यादा हो, क्योंकि अगर 8 स्टेट हैं जिनका इंटरनेशनल बॉर्डर 5,400 किलोमीटर हो
और जिनका सिर्फ नेशनल एक्सपोर्ट जो है मात्र 0.13% है। तो एक चिंता की विषय है और इस पे जो है थोड़ा सोचने की बात है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जो ट्रेड कॉरिडोर है जो लिंक करता है इंटरनेशनल बॉर्डर को फॉरेन मार्केट के लिए, और जो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस पॉलिसी को जो है शेप कर सकती है, क्योंकि हमारा जो म्यांमार के साथ बॉर्डर है और जो आसियान कंट्री के लिए खुलता है, तो ये एक तरीके से सीधा आप देखेंगे कि म्यांमार, उसके बाद लाओस, कंबोडिया, ये सब के लिए जो है सीधा ट्रेड हो सकता है। तो अगर हम नॉर्थ ईस्ट के थ्रू ये चीजें करने का प्रयास करें, हाँ ये बात सही है कि सिक्योरिटी को लेके और अपनी जो अपना जो कल्चर है, अपना जो सॉवरेनिटी है इंडिया की, वो सबको ध्यान में रखते हुए चीजें करनी है, ताकि किसी भी तरीके की हमारे देश में प्रॉब्लम ना हो, किसी तरीके का जो है दिक्कत ना हो। अब समझने वाली बात यह है कि जो आसियान कंट्री है, जो रीजनल ग्रुप की 10 कंट्रियां हैं इस तरफ नॉर्थ ईस्ट से जो रास्ता खुलता है, वो है आसियान कंट्रियां। और आसियान कंट्रियों में जो है 10 कंट्री हैं, जो अगर उनके साथ ये ट्रेड हम अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट से जो है ट्रेड आसानी से हो सके और हो, तो वो जो है ज्यादा अच्छा होगा और बेहतर होगा। तो जैसा कि आपको पता ही है कि आसियान कंट्री बना 1967 में बैंकॉक में, थाईलैंड के। उसके बाद जो है ये इसका इसका जो सेक्रेटरीट है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। तो सबसे पहले इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये जो है 5 कंट्रियां मिलके जो है आसियान का निर्माण किया। उसके बाद जो है 5 कंट्री और ऐड हुई, जिनमें म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और ब्रुनाई। तो ये 5 और 5 मिलकर जो है 10 हुए। अब ये 10 जो कंट्रियां हैं आसियान की कंट्रियां, ये भारत के एक्सपोर्ट्स से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी वजह से आप देखेंगे कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर हैं और जो नरेंद्र मोदी का फॉरेन ट्रिप होता है इन कंट्रियों में और वहां के नेताओं के साथ जो मुलाकात होती है, वो इसीलिए कि हमारा जो एक्सपोर्ट है इन कंट्रियों के साथ वो बेहतर और अच्छा हो। लेकिन बस हमारा जो उद्देश्य ये है कि जो हमारे यहाँ का एक्सपोर्ट है जो सेंट्रलाइज्ड है, कि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक से होता है, तो उसको थोड़ा डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है। जैसे कि अगर हम इन आसियान कंट्री का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, अगर हम वो नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर से करें, तो उससे जो है ट्रेड में जो ट्रांसपोर्ट में जो पैसे खर्च होते हैं वो एक आसानी से हो सकता है। और अपने बॉर्डर को सिक्योर करते हुए चीजें करनी है, ताकि किसी भी तरीके की इंटरनल प्रॉब्लम या किसी भी इंटरनल सिक्योरिटी को लेके प्रॉब्लम ना हो। तो इस पे काम करने की जरूरत है। जैसा कि इसके लिए जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाएं, और जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो काफी अच्छी होनी चाहिए उन देशों के साथ जो हमारे साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ताकि उनका जो इंटरेस्ट है वो इन सब चीजों को लेके बेहतर हो और ट्रस्ट वर्दी हो। तो नॉर्थ ईस्ट से हमारा जो एक्सपोर्ट है उसे बढ़ाने की जो एक इनिशिएटिव है, ये जरूरी है और होना भी चाहिए। क्योंकि अगर हम ये देखें कि आप अक्सर देखेंगे कि जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वो कितना एक्सपोर्ट करता है हमारे पूरे देश के मिला के अगर देखा जाए तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि वहां पे थोड़ा सा रीजनल डिस्प्यूट रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर हैं या जो प्राइवेट एंटिटीज हैं, गवर्नमेंट है, तो वहां पे वो मिलके वहां पे कुछ इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, वो कुछ बनाना नहीं चाहती। उन्हें लगता है कि अगर मैं वहां पे कुछ क्रिएट करूंगा, बनाऊंगा, तो इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से वो बैकफायर कर सकता है, उससे मेरा नुकसान हो सकता है। तो जो कंपनियां हैं या जो प्राइवेट एंटिटीज हैं वो इन सब
वहां पे जो है इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते। लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट उन्हें भरोसा दिलाए, ट्रस्ट दिलाए और वो इनिशिएट करे कि नॉर्थ ईस्ट को डेवलप और वहां के लोगों को रोजगार देना है, ताकि वो किसी विभिन्न तरीके के जो है गतिविधियों में इन्वॉल्व ना हो, फोकस्ड हो, उन्हें जॉब मिले और वो अपना जो है कोई बिजनेस स्टार्ट करें, तो इस तरीके से गवर्नमेंट को और सभी को मिलकर वहां काम करने की जरूरत है। और इससे जो है जो आसियान कंट्रीज हैं उनको उनसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो साधन है और जो रास्ता है वो अच्छे से खुल सके, ताकि हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकें और अपने देश को एक मजबूती के रास्ते पे ले जा सकें। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा और इससे आप कुछ सीखे होंगे, क्योंकि किसी देश का विकास तभी होता है जब वहां पे प्रोडक्शन, वहां की मैन्युफैक्चरिंग और जो ट्रेड है वो आसान हो और दूसरे कंट्रियों में आसानी पूर्वक पहुंच सके। तब हम अपने इकोनॉमी ग्रोथ में, अपने जीडीपी में और अपने यहाँ पे जॉब क्रिएशन में मदद कर सकते हैं और अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। सो आई एम होपिंग कि आपने इस वीडियो के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट का जो कनेक्शन आसियान कंट्री के साथ है ये आप समझे होंगे। इसी तरीके से अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट पर, किसी और विषय पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।